हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड और स्पोकन का। तो जो बच्चे न्यूबी हो इस चैनल पे, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इस बार बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देना चाहते हो और 90 प्लस का सपना है बेटा, तो तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे अगर इस कंटेंट, जितना भी चीज हम बता रहे हैं उस चीज को अगर आप देखोगे। ग्रामर का कंटेंट और लिटरेचर का कंटेंट, सारा चीज बेटा इस एप्लीकेशन अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन पर है। और जो बच्चे तुम्हारे भाई बहन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी का भी सारा चीज बताया जा रहा है बेटा। अल्फा इंग्लिश एकेडमी प्ले स्टोर पे जाओगे, तुमको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, बस इसको तुमको इंस्टॉल करना है बेटा। तो जो बच्चे 90 प्लस लाना चाहते हो बेटा, तो तुम्हारे लैंग्वेज में, तुम्हारे लेवल पर जाके तुमको सारा टॉपिक को बताया जा रहा है, ग्रामर का भी और प्रोज पोएट्री लिटरेचर बुक का भी बेटा। हर तरह का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो सारा चीज आपको बताया जा रहा है। तो और इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या विशेषताएं मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं है बेटा। वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट होगा हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेगा बेटा। और जो भी डॉट है जिस बच्चे को, वो डॉट क्लास भी, उसका भी इंतजाम है बेटा। तो हर चीज, और इस जो कोर्स हो रहा है, जो लॉन्च हो चुका है मेरे एप्लीकेशन में, उसका जो प्राइस है बेटा वो क्या है, फ्री हो गया है सारे बच्चों के लिए। तो हर बच्चे तक, बिहार के हर बच्चे तक, हर कोने तक आप पहुंचाओ जो इस बार बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी तुम्हारे भाई बहन है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसका भी पूरा कंटेंट बेटा मिलेगा। अब यहां पर बेटा आज क्या है, बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, सर एक बार अच्छे से इजी लैंग्वेज में वॉइस बता दीजिए। तो अभी जो हम वॉइस टॉपिक बताने जा रहे हैं बेटा, उस वॉइस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। सारा चीज जो आज हम बताएंगे वॉइस लेक्चर में, आपको जिसको भी प्रॉब्लम होता है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम वॉइस का खत्म हो जाएगा। तो आज वॉइस का बेटा लेक्चर 1 है। सबसे पहले तो बेटा आपको एक चीज क्या जानना है, आपको ये जानना है कि आप बहुत बार, कई बार आप पढ़े होंगे। तो जो अभी हम पढ़ाएंगे बेटा, जो अभी आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉइस होता क्या। जो भी कंफ्यूजन है आज तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप पढ़े होगे, आपको पता होगा, किसी को नहीं भी पता है तो वो भी सुन लो बेटा। दो तरह का वॉइस होता है, एक होता है बेटा एक्टिव वॉइस, और एक क्या होता है मेरे शेर बच्चे, पैसिव वॉइस होता है। एक क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस होता है। अब मसला हो जाता है पहचानने का। बच्चे कई बार पढ़ते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि सर एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करें, इस कंफ्यूजन को हम खत्म कैसे करें सर, कोई ऐसा तरीका बताइए, कोई ऐसा पैटर्न बताइए, कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जैसे कि हम आइडेंटिफिकेशन कर सके, पहचान सके कि वो सेंटेंस, जो गिवन सेंटेंस है, वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। और स्टार्ट तो हो गया बेटा वॉइस। इससे पहले अगर जो बच्चे का और बेसिक वीक है, तो इससे पहले एक टेंस का भी लेक्चर है बेटा। टेंस का जो लेक्चर है, टेंस का टॉपिक हो चुका है। टेंस और वॉइस से काफी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो टेंस और वॉइस, वॉइस तो आज बता रहे, टेंस टॉपिक पूरा देख लोगे। टेंस में हम बताए हैं कि जो भी सेंटेंस होगा, वो एक टेंस का टेबल दिए हैं, वो टेबल के हेल्प से हर तरीके के जो भी सेंटेंस आपके सामने आता है उसको आप आसानी से पहचान लोगे वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। और जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो सारा चीज डिस्कस किया गया, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहां पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका क्या है, सबसे इजीएस्ट वे क्या है बेटा, अगर किसी भी सेंटेंस में क्या रहेगा मेरे शेर बच्चे, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, तो वो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में। उसके साथ मेरे शेर बच्चे बीन या बींग रहेगा, तो वो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, बीन, बींग, तो वो सेंटेंस मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अगर ये चीज नहीं दिखता है, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखे, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, और एक सेंटेंस है अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। अब ये दो सेंटेंस है, वो तरीका तो हम बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो हमको समझना है कि सर एक्टिव वॉइस कौन है, कैसे सेंटेंस रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो एक्टिव है या पैसिव है। तो हम देखें फर्स्ट वाले सेंटेंस की अगर बात की जाए, फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं ये जो चीज हम बताएं, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय है, बीन है, बीइंग है। तो देखिए अरे सर इसमें तो नहीं है, तो ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और जो दूसरा है सर, उसमें हमको क्या मिला, वर्ब का सर थर्ड फॉर्म मिला, इज मेरा क्या मिला सर, हेल्पिंग वर्ब, बाय भी मिला सर, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में, अब अगर हम बेटा एक सेंटेंस लिखे आपके सामने, एक सेंटेंस लिखे, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन।
अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक्टिव में है या पैसिव में है, तो डोंट यू थिंक सो, क्या आपको नहीं लगता है आप बता दोगे सर बीइंग दिखा, क्या दिखा, बीइंग दिखा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखा सर, थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस है गुरुजी, ये जो सेंटेंस है ये मेरा पैसिव वॉइस है, क्योंकि अभी जस्ट आप बता रहे हैं किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बाय होता है, बीन होगा, बीइंग होगा, तो वो पैसिव वॉइस होगा। इसमें बीइंग दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा, वो मेरा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे हम अगर एक सेंटेंस लिखे यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, बस बेटा यहां पर पढ़ाया नहीं, यहां पे बेटा सिखाया जाता है। तो आज के बाद किसी को भी किसी भी सेंटेंस का अगर कोई पूछेगा कि वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, आप आसानी से बता दोगे। जैसे यू राइट अ लेटर, सर ये सेंटेंस मेरा क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें ना वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा, ना बाय दिखा, ना कोई हेल्पिंग वर्ब दिखा, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस है। ये तो क्या हुआ बेटा, ट्रिक हुआ, पहचानने का ट्रिक। जो यहां पे बताया जाता है ना बेटा, डिफिनेशन के साथ साथ ट्रिक बताया जाता है, फॉर्मूला बताया जाता है। जो इंग्लिश ग्रामर होता है ये एक तरह का समझो मैथ है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट, जब तक आपको फॉर्मूला, जब तक आपको रूल्स नहीं पता रहेगा, आप परेशान रहोगे। तो जो भी परेशानी है बेटा आपका अब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक तो समझिए कि वॉइस दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस। अगर ये प्राणी कहीं दिखा तो वो सेंटेंस तुम्हारा पैसिव वॉइस, अगर ये किसी में नहीं दिखा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और एक चीज क्या बोले, अगर वॉइस को समझना है तो एक बार टेंस का पूरा लेक्चर देख लोगे तो तुमको, जो अभी हम टेंस का पूरा बताएंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तुमको और इजी लगेगा। अब बेटा थोड़ा सा डिफिनेशन वे में हम समझते हैं। जैसे वॉइस होता क्या है बेटा, अगर कोई पूछा हमको लिख के डिफाइन कीजिए, ऐसे तो लिखने के लिए आता नहीं है, इसको आप क्या बोलिएगा, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का फॉर्म होता है जो आपको टेंस में बता दिया गया है, वर्ब का जो फॉर्म होता है V1 से V5। दुनिया में किसी भी वर्ब की बात की जाए, अगर उसका फॉर्म होगा तो दुनिया में किसी भी वर्ब का फॉर्म कितना होगा, 5 होता है। जैसे हम बोले ईट, ईट का V2 8 होता है, V3 ईटेन होता है, V4 ईटिंग होता है, V5 ईट्स होता है। गो का V2 वेंट होता है, V3 गॉन होता है, V4 गोइंग होता है, V5 गोज होता है। और ये तरीका भी बताया है, जो बेटा मेरा पूरा लेक्चर इस चैनल को फॉलो करते होगे तो तुमको पता होगा कि कैसे V1 V2 V3 V4 V5 रटा नहीं, बनाया कैसे जाएगा, बिना रटे कैसे याद करना है, सारा टेक्निक्स रूल्स बताए हैं आपको। तो फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब जो क्या बताता है बेटा, कि या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होता होगा। अगर कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है बेटा, यही तो पकड़ना है, अगर कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वहां पे वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस, या सब्जेक्ट के ऊपर अगर काम हो रहा है, जैसे मैं जाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो यहां पर काम करने वाला पता है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अगर बोला जाए मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो डायरेक्टली हम ये नहीं बोले कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मुझे पढ़ाया जाता है, सर के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। तो यहां पर डायरेक्टली हम नहीं बोले कि वो काम को हम कर रहे हैं, बोले मेरे जरिए काम किया जा रहा है। तो जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करेगा, कोई एक्शन का मतलब वही काम करना, एक्शन को दूसरे लैंग्वेज ही में हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब बोलते हैं। तो उस कंडीशन में वो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पैसिव वॉइस। जैसे एक सेंटेंस है यहां पर देखोगे ध्यान से, आई ईट अ मैंगो, तो ये सेंटेंस किसमें है बेटा, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, खाने का क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट, मतलब मैंगो, ऑब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट जो है बेटा मैंगो उसको खा रहा है। अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, ये सेंटेंस अभी बताए थे एक्टिव और पैसिव पहचानने का तरीका। बेटा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय दिख गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और यहाँ पर ये नहीं बोले मैं आम खाता हूं, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट कोई काम करेगा, डायरेक्टली पता चल रहा है सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, वो एक्टिव वॉइस, और जहां पे सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है वो पैसिव वॉइस। डिफिनेशन देखो बेटा, तुम्हारे लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, एक्टिव वॉइस एक तरह का वॉइस होता है जहां पे सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसी को हम लिखिए व्हेन द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। आई ईट अ मैंगो, आई राइट अ लेटर, यू हेल्प मी, यू टीच मी, तो यहां पर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। पैसिव वॉइस कहने का मतलब है बेटा जहां पर ऑब्जेक्ट डोमिनेंट होता है, जहां पे हम व्हेन द इंपॉर्टेंस इज गिवन, जब इंपॉर्टेंस दिया किसको जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट को, तब वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे अ मैंगो इज इटेन बाय मी, ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव, नीचे वाला सेंटेंस पैसिव। और ट्रिक के हेल्प से भी अभी तुमको बताएं कि कैसे पहचानना एक्टिव होगा या पैसिव होगा। चलिए, बहुत बार आप बेटा पढ़े होंगे, अगर कोई बोला कि बताओ बेटा आई राइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई राइट लिखा हुआ है गुरुजी, अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अभी तो बेटा बताएं कि वॉइस होता कितना है, पहचानेंगे कैसे कि वो एक्टिव है या पैसिव। अब बेटा किस वॉइस का एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनेगा, तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ आई राइट, तो इस सेंटेंस में बेटा आप देखोगे आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट, और राइट क्या है, वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं सर, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका बेटा वॉइस नहीं बनेगा। अगर जैसे ही यहां पर हम एक सेंटेंस लिखें आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो यहां पर
बच्चे लोग ध्यान दोगे, यहां पर मेरा आई क्या है, सब्जेक्ट भी है, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लेटर बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि सर यहां पर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। जब सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा तब उसका एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनेगा, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं कि बेटा बताओ इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो बहुत सारे बच्चों बना भी देता है। तो कैसे बनेगा बेटा, कॉन्सेप्ट समझिए। जब वॉइस तभी होगा एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, व्हेन देयर विल बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कुछ स्पेशल केस होता है टेंस वाले में, आप देखोगे वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। कुछ स्पेशल रूल आएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा जहां पे बिना ऑब्जेक्ट के भी आप बना सकते हो। लेकिन अगर टेंस का क्वेश्चन रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ये तो तुमको समझ में आया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब एक कुछ बच्चे, मेरे महान बच्चे वैसे भी होंगे, तो आप बेसिक वाला लेक्चर देखो बेटा, प्लेलिस्ट में जाओगे 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश वाले में, तो उसमें एकदम सीक्वेंस वाइज, हम जान रहे हैं तुम लोग का ना दुख दर्द, कहां पे तुम लोग स्टक करते हो, फंस जाते हो, तो उस तरीके से लेक्चर बना हुआ है कि जो बच्चे का इंग्लिश दम जीरो है वो भी देखेगा और पूरे सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो सब समझ में आएगा। वहां पे बताया गया है कि सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब, एक लेक्चर है बेटा जहां पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका फंक्शन क्या होता है एकदम अच्छे से बेटा तुम्हारे लैंग्वेज में बताया गया है। वो लेक्चर देख लो और वो 12th बिहार बोर्ड वाले प्लेलिस्ट में इस चैनल पे मिल जाएगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे थोड़ा सा समझिए, हम बता देते हैं आपको। जो सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है या जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर काम होता है मतलब जो काम करता है, जो काम होता है वो क्या हो जाता है, वर्ब। जैसे लिखना, हंसना, रोना, एक तरह का वर्ब है। और काम हुआ तो क्या हुआ जी, लेटर लिखना, तो लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जो काम होता है, और क्या काम होता है, काम का जिस पर असर पड़ता है, मेरे लाल मेरे पीले, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, ये लेक्चर देख लोगे, एक वीडियो है बेटा, उसको देख लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे, और सारा चीज आपकी लैंग्वेज में बताया गया। तो यहां पर मुद्दा क्या है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ये चीज पता चला। अब आते हैं बेटा, अब आते हैं एक रूल जो आपको समझना है। क्या रूल बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो आई मेरा क्या है बेटा, आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर पूछा कोई आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हम बोलेंगे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस रूल को आपको याद करना है, इसका हर जगह पर यूज होगा, एक एक क्वेश्चन में इसका यूज होगा बेटा। आई का ऑब्जेक्ट क्या है, तो कुछ बच्चे को पता होगा विल एंड गुड, कुछ ऐसे भी मेरे बच्चे होंगे जिसको पता नहीं होगा, तो याद करना आई का ऑब्जेक्ट मी। अगर मी है सेंटेंस में तो वो ऑब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का क्या हो जाएगा बाई यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, ईट का ईट। और जब नाम रहेगा ना बेटा तो नाम की जगह पे नाम ही लिखते हैं, कोई भी नाम, या तो इंसान का हो, जगह का हो, वस्तु का हो, चीज का हो, कोई भी नाम होगा, नाम की जगह पे अपनाम। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे ना तो सब में क्या लगाना है, बाई लगाना है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, आई का ऑब्जेक्ट में, आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो बाय मी। और जब बाय मी लिखा हुआ रहेगा और उसको सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो बाय मी की जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझना है, ये तो तुमको समझ में आया कहानी कि कौन सब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट का कौन ऑब्जेक्ट होता है, इसको याद करना है। अब यहां पर बोले थे कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में करोगे ना बेटा, तो वहां पर आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। अभी पूरा रूल बताएंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो कहां चला जाता है, सब्जेक्ट जो होता है बेटा, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी जगह पर आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे, ये माइंड में रखोगे। ऑब्जेक्ट विल कम और यू कैन से विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। जैसे यहां पर सब्जेक्ट V1 V5 है, ये रूल बताएंगे आपको। जैसे आई ईट अ मैंगो लिखा हुआ, आई मेरा सब्जेक्ट, आ मैंगो बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट डोमिनेंट है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई रहता है। सर तो तरीका बता दिए स्टार्टिंग में कि कैसे पहचानेंगे एक्टिव है या पैसिव। अब इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो आ मैंगो जो ऑब्जेक्ट है, अब नाम बताए थे किसी चीज का नाम, तो नाम की जगह पे नाम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आ मैंगो को हम पहले लिखेंगे। अब आ मैंगो है बेटा, एक मैंगो की बात हो रही है तो इसमें इज लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्या हो जाएगा बेटा, बाय मी। आई का क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय मी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान दो, हम जो बताएं, सब्जेक्ट कहां चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट कहां आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ये गांठ बांध लो कि अगर पैसिव वॉइस है
तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, अगर पैसिव वॉइस की बात होगी तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये यूनिवर्सल रूल है, ये हर जगह यूज करेंगे। अब बेटा आपके सामने जादुई ट्रिक आ गया। अब आपके सामने कुछ बच्चे के मन में टेंशन है कि सर यहाँ पे V1 V5 यहाँ पे इज V3, ये क्या है, क्या लॉजिक, हमको समझ में नहीं आया। और कुछ बच्चे जिसके पास बेसिक नॉलेज है तो वो समझ गया होगा, लेकिन हमें तो सबको समझाना है बेटा। अब आओ, कुछ नया मिलेगा तुम लोग को। टेबल, हम सबसे पहले इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, उसी को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम सीखेंगे कि टेंस का जितना भी तरह का जो भी टेंस है, 12 तरह का टेंस जो है ना बेटा, वो उसको एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका तरीका बता रहे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसीलिए बोले कि जो टेंस का लेक्चर नहीं देखा वो टेंस का लेक्चर देख लो। हम बताए थे V1 और V5 जहां भी होता है बेटा वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5 होगा तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो होगा, उसके बाद इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे एक कहानी सुनाते हैं, तुमको सुनाना नहीं है, एक एग्जांपल यहां पर हम दे रहे बेटा। एक एग्जांपल से तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे एक सेंटेंस, आई हेल्प यू। क्या सेंटेंस लिखे, आई हेल्प यू। अब ये सेंटेंस है, ध्यान से देखना। आई बेटा मेरा सब्जेक्ट, हेल्प मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू मेरा बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 होगा तो जो बच्चा टेंस देखा तो उसको तो वर्ब के हेल्प से कैसे टेंस पहचानेंगे वो तो तरीका पता है। किसी भी सेंटेंस में V1 V5 होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इज एम आर के साथ V3। अब यहाँ पे तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले देखें, अरे ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में, ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। बनाना क्या है बेटा, पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां ले जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। तो यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा, यू ही होता है। यू के साथ इज एम आर में क्या लगेगा बेटा, आर लगेगा। अब हेल्प मतलब जो V1 होता है, पैसिव वॉइस किसी का भी बनाओगे सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का क्या हो जाएगा बेटा, हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प। और आई का क्या होता है, बाय मी होता है। आई का क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे, आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो तो आई के साथ हम क्या लिखेंगे, आई की जगह पे क्या लिखेंगे, बाय मी लिखेंगे। तो यू आर हेल्प बाय मी, ये तुम्हारा किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगर हम एक सेंटेंस और लिखिए तो कैसे बनेगा, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अगर एक सेंटेंस है यहां पर, सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता अंग्रेजी बोलती है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सीता सर सब्जेक्ट है और इंग्लिश क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे स्पीक्स क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो V1 V5 होता है तो वो पता है सर, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और होता क्या है, एक्टिव वॉइस सर। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे इधर, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा, अच्छा इंग्लिश इज स्पोकन बाय, सीता सब्जेक्ट है ना, तो नाम की जगह पे क्या होगा बेटा, नाम होगा, बाय सीता। क्या हो जाएगा बेटा, बाय सीता। तो कोई भी इस तरह का सेंटेंस रहा, आपको ये टेबल पता है, आसानी से बन जाएगा। अब देखो V1 V5 था तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, इज एम आर V3 और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हर जगह करना। जब अगर सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, V2, तो आपको क्या करना है बेटा, एक चीज माइंड में रखोगे, वर्ब का फॉर्म याद कर लोगे। और वर्ब का फॉर्म याद कैसे करते हैं, टेंस वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। इसीलिए बोले कि इसको समझ, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो टेंस का लेक्चर देखोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो हो रहा है समझने में कि वो टेंस कौन सा है वो खत्म हो जाएगा। टेंस से रिलेटेड वॉइस जो होता है वो टेंस से रिलेटेड होता है। तो वर्ब का फॉर्म आपको याद करना जरूरी है। तो ये तरीका भी बताएं कैसे, क्या V1 का V2 V3 V4 और V5 कैसे बनाते हैं। अगर V2 होगा किसी भी सेंटेंस में तो वो सिंपल पास्ट टेंस। जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो वाज वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात होगी तो विल शैल के साथ क्या लगेगा बेटा, V1, तो सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका पैसिव वॉइस तो विल शैल के बाद क्या लगाएंगे, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां पर देखिए ये तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर बेटा आपके सामने क्वेश्चन क्या रहा, अगर क्वेश्चन रहा आपके सामने ये रहा, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, तो अब यहां पर क्या सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं, तो सब्जेक्ट भी बेटा दिखा और ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हाँ सर ऑब्जेक्ट भी दिखा, दो चीज दिखा, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। उसके बाद आपको देखना है ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आराम से बता दोगे एक्टिव वॉइस है सर। उसके बाद देखना है ये टेंस है तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो अब ये बताने का काम क्या करेगा, वर्ब करेगा। तो वर्ब को हाय हेलो कहेंगे तो वर्ब का फॉर्म हम देखें, अरे रोट है तो ये वर्ब का तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस।
जब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो वाज वर्ड के साथ V3 लगाएंगे ऑब्वियसली बेटा। पास्ट टाइम को कौन बताता है, वाज वर्ड, और प्रेजेंट टाइम को कौन बताता है, इज एम आर। तो प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए इज एम आर, पास्ट टाइम को बताने के लिए वाज वर्ड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लेटर, और यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि एक लेटर की बात हो रही है। और रोड का V3 क्या होता है, रिटेन होता है सर, और आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। ये तुम्हारा किसका पैसिव वॉइस बन गया, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना। अब अगर बेटा इसी सेंटेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, हम सेंटेंस जैसी यहाँ पे लिखेंगे आप समझ जाओगे वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। जैसे हम बोले यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। अब ये सेंटेंस किसमें है बेटा, ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में है। किसमें है बेटा, एक्टिव वॉइस में। किसमें है, एक्टिव वॉइस में। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाना तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना। ये यू विल हेल्प मी, ये सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो विल और शैल के साथ V1 रहेगा तो वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है सर। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, मी मेरा ऑब्जेक्ट है। मी की जगह, मी को हम ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, उसके बाद बी लगाएंगे, विल और शैल के बाद बी लगाना है। हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प, और यू का क्या होगा बेटा, बाय यू। ये तुम्हारा किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ बेटा, पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ये तो था कहानी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका कहानी था बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जितना भी टॉपिक बताएं, जितना भी टॉपिक अभी बताया गया आपके सामने, टेंस का बताया गया, अब यहाँ पर जो भी हम बताएं इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का, वो सारा एक जगह है बेटा। इसको अच्छे से आप मतलब क्लिक कर लोगे, अच्छे से नोट डाउन करोगे, सारा आपको टेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा इस टेबल के हेल्प से बनेगा। अब ये टेबल क्या है समझो, अगर V1 V5 रहता, हम जब टेंस पढ़ाए थे तो तुमको पहचानने का तरीका बताए थे कैसे वर्ब देख के आपको टेंस पहचानना है। तो जहां भी V1 V5 रहेगा क्या रहेगा बेटा, जहां भी V1 V5 रहा, डू डस रहा, तो वो सेंटेंस क्या, कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो V1 V5 डू डस, देखो इस वाले ब्लॉक में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, वो सब क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस करने के लिए आपको क्या करना है, ये ऐड कर देना। जैसे V1 V5 डू डस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, इज एम आर के साथ V3। और जो भी पैसिव वॉइस होता है सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, V3 लगेगा। अब यहाँ पर ये क्या, V1 V5 डू डस, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर के साथ V3। सिंपल V2 है तो ये क्या है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है V1 V5 डू डस, तो इज एम आर के साथ V3। जब सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, जब सिंपल पास्ट टेंस है, V2 है, और यहाँ पर डिड, डिड डू नहीं होगा बेटा, डिड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। V2 या डिड हुआ तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वाज वर्ब V3। उसी तरह विल शैल के साथ अगर V1 आएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये क्या है बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस, या बोल सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब विल शैल के साथ V1 रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, विल बी शैल बी के साथ V3। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो तो सब जगह यूज करेंगे। अब ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आ जाओ बेटा 4 5 6 जो है वो सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी जस्ट बताएं सारा चीज कॉन्टिन्यूअस। इज एम आर के साथ V4, तो ये बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज एम आर के साथ V4 रहेगा, जहां भी V4 रहेगा तो वहां पे हम क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस में बीइंग रहेगा। जहां भी V4 वहां पे बीइंग दिखा। इज एम आर के साथ V4, इज एम आर के साथ बीइंग। वाज वर्ड के साथ V4, वाज वर्ड के साथ बीइंग लगा देना। अगर विल बी और शैल बी के साथ V4 देखे तो विल बी शैल बी के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सब में रहता है। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जस्ट तुरंत अभी बताएं, हैज हैव के साथ V3 रहता है तो हैज हैव के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है। हैड के साथ V3 तो हैड के साथ बीन लगाना है। विल हैव शैल हैव के साथ V3 रहेगा तो विल हैव शैल हैव के बाद बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और ये क्या था, परफेक्ट टेंस था। ये क्या है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो ये टेबल अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं बेटा जो टेबल हम अभी बताएं समझाएं उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने जैसा रहेगा आराम से आपसे बनेगा। अब यहां पर क्या है, V1 और V5 डू डस, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहां पर उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, V3। जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, आई हेल्प यू, ध्यान से देखोगे, आई हेल्प यू। अब सबसे पहले देखना है कि ये जो सेंटेंस है हमको कुछ नहीं पता, बस हम कैसे मूव करेंगे उसको देखिएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हाँ तो सब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिखा, दो चीजें दिखा हमको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा चीज देखना है वर्ब क्या है, हेल्प है सर, और हेल्प वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर, फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब के हेल्प से हमको पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। तो V1 और V5 है तो सर ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। V1 V5 डू डस रहता है तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, तो ये V1 V5 पैसिव वॉइस में तो बेटा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में। देखिए ऑपरेशन हुआ ना, सब्जेक्ट निकाले, ऑब्जेक्ट निकाले, वर्ब का फॉर्म पता किए तो V1 है, V1 जैसे पता चला तो हमको पता चला वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो एक्टिव है या पैसिव है, तो वो भी पता चला कि एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है, यू।
अब यू के साथ देखेंगे पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो यू के साथ इज एम आर में क्या लगता है, यू के साथ तो इज नहीं लगता, एम नहीं लगता, आर लगता है। अब इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प वी वन है, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो आई की जगह पर हम बाई ऐड करते हैं ना जी, आई की जगह पे हम बाई ऐड करेंगे और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, ये हम लिख दिए, ये मेरा क्या बन गया बेटा, पैसिव वॉइस में सेंटेंस टेंस का हम चेंज कर दिए। तो कोई भी सेंटेंस रहा तुम्हारे सामने, घबराने की बात नहीं है बेटा, बस ये टेबल आपके माइंड में रहेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, यू आर ड्राइंग दिस पिक्चर, यू आर ड्राइंग दिस पिक्चर। अब ये सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम्हारा क्या नजर आया, दिस पिक्चर, वर्ब के बाद जो चीज रहता है उसी को ऑब्जेक्ट, काम हुआ ड्राइंग करने का, क्या ड्राइंग किया जी, दिस पिक्चर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये तो तुमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिखा। अब तीसरा फर्स्ट चीज हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सेकंड चीज देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, तीसरा चीज देखना बेटा वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, तो ये हेल्प करेगा। अब वर्ब देखो, वर्ब यहाँ पे मिला, वर्ब का कौन सा फॉर्म, V4, और जहां भी V4 रहता है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, अरे आर है सर, तो इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ V4 होता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, वही चीज अभी करेंगे। दिस पिक्चर है बेटा, तो दिस पिक्चर को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। अब उसके बाद दिस पिक्चर, एक पिक्चर की बात हो रही है, इज लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर के बाद बीइंग लगाना है, बीइंग लगाएं। उसके बाद ड्राइंग का V3 क्या होता है बेटा, ड्रॉन होता है, क्या होता है, ड्रॉन। अब यू का क्या होगा, बाय यू लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, दिस पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय यू, तो ये तुम्हारा किसमें चेंज हो गया बेटा, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो किसी तरह का सेंटेंस रहेगा आपके सामने, ये टेबल आपको गलती करने से रोकेगा, तो ये टेबल को अच्छे से समझना है। जहां पर जो चीज दिखा आपको सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, उसके बाद दूसरा चीज आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। जैसे ही आपको पता चला कि इस नो स्ट्रक्चर में कौन से टेंस का है, वो स्ट्रक्चर जो टेंस का है उसी अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। पैसिव वॉइस हो गया बेटा, आपका सारा प्रॉब्लम टेंशन खत्म। अब आते हैं बेटा, एक और सेंटेंस देके तुमको समझाते हैं, एक और सेंटेंस देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, आई हैड बीटेन यू, आई हैड बीटेन यू, एक और सेंटेंस लिख दिए यहाँ पर, आई हैड बीटेन यू। अब यहाँ पर देखेंगे, आई मेरा सर सब्जेक्ट है, आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और यू मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये आई मेरा सब्जेक्ट, यू मेरा ऑब्जेक्ट। अब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो हो गया, दिख गया तुमको पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, हैड के साथ V3 रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या लगाना होता है पैसिव वॉइस के लिए, हैड प्लस बीन प्लस V3। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे यू, और यू के बाद हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, बीटेन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, और आई का क्या हो जाएगा, बाय मी, ये तुम्हारा किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको पता चल जाएगा वो सेंटेंस कौन सा टेंस का है। उसके बाद बेटा जो मैकेनिज्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, आप फॉलो कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब आते हैं बेटा, यहां पर क्या है, ये तो जितना भी स्ट्रक्चर बताएं तुमको सब अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर बेटा आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से रहा, अगर क्वेश्चन रहा डू आई टीच यू, डू आई टीच यू, ये क्वेश्चन रहा डू आई टीच यू, इंट्रोगेटिव रहा, WH में रहा, तब हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसका भी ट्रिक अभी बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आप ही का भला होगा बेटा। ध्यान से देखो, डू आई टीच यू। अब ये सेंटेंस को देखें कि अरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर तो सब पॉजिटिव सेंटेंस का बताया गया है, निगेटिव इंट्रोगेटिव का तो सर बताया नहीं है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव का आपको जानना भी नहीं है बाबू, एक एक का, अब उसका एक टेंस का 5 स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH पॉजिटिव WH निगेटिव, तो उसमें उलझ जाओगे तुम लोग। आपको बस कुछ नहीं करना, जैसे मानो कि ये सेंटेंस दिया डू आई टीच यू, क्या करना है आपको, डू आई टीच यू है, तो सबसे पहले देखेंगे ये कौन सा टेंस है, तो डू डज जहां भी रहता है, डू डज जहां भी रहता है, तो एक चीज तो पता चल गया ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और एक चीज पता चला ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इतना पता चला, डू डज जहां भी रहेगा वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा और एक्टिव वॉइस होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है, हम तो पॉजिटिव का बताएं, तो डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, आई टीच यू। जैसे हम बोले आई एम आई टीचर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, आई एम अ टीचर, समझे ना। अगर बोले इज दिस पैनल, तो बोलोगे यस दिस इज पैनल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब सवाल पूछा जाता है उसको पॉजिटिव में तो तुमको करना आता है, एम आई टीचिंग यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो डू आई टीच यू की जगह पे इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, डू आई टीच यू को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई टीच यू, कुछ नहीं करना। अगर जैसा इंट्रोगेटिव WH जो भी रहे वो सेंटेंस को आपको किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव में। तो डू आई टीच यू को हम किसमें चेंज किए, आई टीच यू, पॉजिटिव में चेंज हो गया।
अब पॉजिटिव में चेंज हो गया आई टीच यू, अब नहीं बनेगा बेटा तुमसे, अब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, आई मेरा सब्जेक्ट, यू मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और टीच मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिया जाएगा। अब ये तो V1 है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, यू आर टॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। लेकिन ये पैसिव वॉइस में चेंज हुआ किसका, पॉजिटिव सेंटेंस का। क्वेश्चन तो मेरा पूछ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अब ये पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाओगे। कितना बेसिक क्लास में बेटा, अगर तुम्हारा बेसिक काफी वीक है तो प्ले लिस्ट में जाओ, 6 to 12 ग्रामर का सेक्शन होगा, उसको देखो आप, सीक्वेंस वाइज में सारा टेंशन, पॉजिटिव से सेंटेंस निगेटिव कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, सारा चीज बताया गया। अब जैसे पॉजिटिव सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आर यू टॉट बाय मी, ये तुम्हारा यू आर टॉट बाय मी का इंट्रोगेटिव क्या हो गया, आर यू, बस आर को हम पहले और सब्जेक्ट को बाद में, ये तुम्हारा चेंज हो गया किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसी चीज को हम यहां पर लाके चिपका देंगे, आर यू टॉट बाय मी, ये तुम्हारा क्या बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया बेटा, पैसिव वॉइस बन गया। अगर किसी भी सेंटेंस करेगा, ये तो तुम्हारा क्या था, एक एग्जांपल दिए, डू आई टीच यू। अगर हम लिखें बेटा, अगर सेंटेंस है why are you playing cricket, why are you playing cricket, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा why are you playing cricket। अब ये सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो हम देखें अरे आर के साथ आईएनजी है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और सेंटेंस किसमें, एक्टिव वॉइस में। अब ये डब्ल्यूएच में लिखा हुआ है why are you playing क्रिकेट, तो इसको कुछ नहीं, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे क्या, इसका पॉजिटिव लिखेंगे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा बेटा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब बेटा इसको यू आर प्लेइंग क्रिकेट को अब तुम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हो, यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। क्रिकेट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो बेटा डब्ल्यूएच में, तो हम सबसे पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। अब जो भी डब्ल्यूएच रहेगा, जैसे यहाँ पे वाई है तो इसके पहले वाई लगा देंगे, अगर यहाँ पे वेन रहेगा तो वेन लगा देंगे, वेयर रहेगा तो यहाँ पे वेयर लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। डब्ल्यूएच में रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, आप सबसे पहले उसका पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव का पैसिव वॉइस बनाइए, उसको इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, जो डब्ल्यूएच फैमिली रहेगा वो डब्ल्यूएच उसके पहले लगा दीजिए, आपका बन गया। अब ये तो इज है, अब इसी के पहले बेटा आपको क्या लगा देना, वाई लगा देना। वाई यहाँ पर हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, वाई, उसके बाद जो लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, जो डब्ल्यूएच फैमिली रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो भी चीज रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। तो अगर कोई भी सेंटेंस रहा पॉजिटिव में, इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यूएच में, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा, बस स्ट्रक्चर को देखना है, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब एक सेंटेंस इसी तरीके से जितना भी सेंटेंस है आप अच्छे से ध्यान दो, ये लेक्चर 1 में जितना चीज आपको जानना था वो सारा चीज बता दिया गया बेटा। क्या क्या बताया गया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम बताएं वॉइस का डिफिनेशन, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन बताएं बेटा, कैसे आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप पहचानोगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। उसके बाद टेंस का टेबल बेटा, टेंस का टेबल, और बोल रहे हैं कि जो बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम है, टेंस टॉपिक में, तो टेंस का लेक्चर देख लोगे, तुम्हारा टेंस का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को बताइए, आपके एक शेयर से जिस बच्चे का अंग्रेजी वीक है, इंग्लिश में वीक है, जो बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनका भला हो जाएगा आपके एक शेयर में। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।